अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस्नाम अली सरवर। पीटीआई ने 24 नवंबर की एहतियात की कॉल दी और 24 नवंबर को तो बहुत ज़्यादा लोग बाहर नहीं आए, लेकिन 25 नवंबर को काफ़िले नज़र आना शुरू हुए हमें। और जिन सब की मंजिल जो है इस्लामाबाद डी चौक था, और आज यानी कि इसका तीसरा दिन है और इस्लामाबाद में तालीमी इदारों की आज भी छुट्टी रही, बल्कि अब से कुछ देर पहले दोबारा ऐलान ये किया गया है कि इस्लामाबाद और पिंडी में तालीमी इदारे कल भी बंद रखने का ये ऐलान हुआ है। अच्छा, अब मसला ये है कि पीटीआई वाले मुजाहिरीन जितने भी हैं, उनकी तादाद जितनी भी रही हो, हज़ारों में तादाद है उनकी, और वो पहुंच गए डी चौक पर। उससे पहले हुकूमत की जानिब से ये दावे किए गए कि अटक पुल क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा, पंजाब में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। फिर कहा गया कि इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। कंटेनर्स लगा कर पूरे इस्लामाबाद को बंद किया हुआ था। लेकिन अब सूरत हाल आज ये बनी कि जनाब ये सारे मुजाहिरीन वहाँ बासानी पहुँचने में कामयाब हो गए। बासानी का मतलब ये है कि मज़ाहमत नहीं हुई। कंटेनर ज़रूर मौजूद थे जिसको क्रॉस किया मुजाहिरीन ने और इस्लामाबाद पहुँचे। मुजाहिरीन से जो ख़िताब किया बुशरा बीबी ने, अली मीन गंडापुर और दीगर लोगों ने, ख़ासतौर पर बुशरा बीबी ने ये कहा कि जब तक खान साहब की रिहाई अमल में नहीं आ जाती हम डी चौक से नहीं जाएंगे। रेंजर्स हरकत में आई और रेंजर्स ने मुजाहिरीन को डी चौक से थोड़ा पीछे कर दिया। उससे पहले रात गए हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को तलब कर लिया और ये कहा गया कि शरपसंदों को देखते ही गोली मार दी जाएगी। लेकिन शरपसंद शायद नज़र नहीं आए हुकूमत को अब तक, या किसी स्ट्रेटजी के ज़रिए या किसी स्ट्रेटजी की वजह से अब तक खामोशी है। लेकिन इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो ज़ाहिर गंभीर है। बेलारस के सदर आए हैं पाकिस्तान, उनके वफ़द के साथ 67 रुकनी वफ़द लेकर के आए हैं। बहुत से इक़्तिसादी हवाले से माहिदे होने हैं पाकिस्तान के, उनके साथ कुछ माहिदे हो भी चुके हैं। तो दुनिया में क्या पैगाम जा रहा है, ये बड़ी अहम सिचुएशन है और इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि जो 4 मुतालबात हैं उस पर ख़ास तौर पर खान साहब की रिहाई की बात हो, या जिसके बारे में कहा गया पीटीआई की जानिब से कि हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए और सियासी मुकदमात वापस लिए जाएँ, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिस पर हुकूमत ने अब तक यही कहा है कि जनाब ये पॉसिबल नहीं है जिस तरह की बात आप कर रहे हैं। इंगेज करने की शुरू में कोशिश हुकूमत ने की, ख़ास तौर पर जो एहतजाज की जगह का तयन जो किया गया था पीटीआई की जानिब से वो डी चौक था, लेकिन हुकूमत चाहती थी संजानी के मकाम पर जाकर एहतजाज कर लें। और कहा जाता है जी खान साहब से जेल में जो मुलाकात भी कराई गई और उस मुलाकात में खान साहब इस बात को मान गए और कहा कि जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये पैगाम जब बाहर पहुंचा तो कहा जाता है कि बुशरा बीबी ने साफ़ तौर पर मना कर दिया और इसकी तस्दीक जो है तर्जुमान केपी की हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने की है। इसी पर हम बात करेंगे कि आगे होने क्या जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त मौजूद है वो कुछ भी हो सकता है। हुकूमत की जानिब से भी कहा गया कि जी बहुत हो चुका, और मोहसिन नकवी ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें उन्होंने एक साफ़ तौर पर कहा है कि अब इन लोगों से मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं होंगे, हमने बहुत ढील देकर देख लिया। और हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नुसरत वाहिद साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहिबा। तो इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें आपके लोग जो हैं डी चौक पर ही मौजूद हैं या मूव हो गए हैं पार्टी के हुक्मनामे के मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। मैं खुद भी वहीं पे थी, अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ और वहाँ पे हालात बहुत गंभीर हैं। इस कदर आंसू गैस फेंकी जा रही है कि आप सोच नहीं सकते। और ये कोई नॉर्मल आंसू गैस नहीं है, ये खास किस्म होती है जो एक्चुअली जहरीली गैस होती है और ऐसे लगता है कि जैसे आंखें आपकी बेइंतहा उनमें चुभन होती है और सांस लेना मुहाल हो जाता है। कि हम मास्क भी पहना हुआ था, ग्लासेस भी लगाई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद लग रहा था कि आंखों में घुस के खत्म हो जाएंगी। और हमारे सामने ही 2 जवानों को कत्ल कर दिया गया, गोलियां मारी गई और वो एक को 4 और एक को 5 और वो सामने हमारे तरफ के खत्म हो गए। तो उसके बाद क्या आप कह रहे थे कि वो खान साहब ने क्या कहा और बुशरा बीबी ने क्या कहा? जी, वो ये बयान चल रहा था मुसलसल कि कल खान साहब ने कहा था कि जी संजानी मूव हो जाएं, लेकिन बुशरा बीबी ने इनकार किया था और गुज़िश्ता रोज़ कहा था। इस तरह की कोई बात नहीं है। खान साहब ने कहा था कि अगर मेरी वीडियो भी आ जाए ना तो आपने उसके ऊपर भी यकीन नहीं करना, आपने सबने डी चौक पे पहुंचना है। और बुशरा बीबी उन्हीं का पैगाम पहुंचा रही होती हैं, वो अपने पास से कुछ नहीं कह रही होती। तो ये बिल्कुल गलत मैसेज चल रहा था उनका, लोगों को जाहिर है कंफ्यूज करने के लिए और करने के लिए कि वो लोग वहां ना पहुंचे। लेकिन आप यकीन कीजिए अभी गंडापुर नहीं पहुंचे थे, उसके बावजूद इतना रश था कि कोई सोच नहीं सकता
इतने लड़के जवान माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कहती हूँ क्या उनकी हिम्मत है। पिछले 3 दिन से सफर कर रहे हैं, न खाने को न पीने को न सोने को जगह, लेकिन वो जज्बा इतना तेज इतना शदीद है कि वो कहते हैं कि बस हम खान साहब को लेके निकलेंगे। तो बुशरा बीवी वही कुछ कर रही है जो कि खान साहब उनको कहा है उन्होंने। तो बाकी लीडरशिप भी वही कुछ नहीं कर रही जो खान साहब ने कहा है? जी, बाकी लोग भी वहीं पे मौजूद है। गंडापुर के उसमें कंटेनर में आरिफ अलवी भी हैं, उसके अलावा बाकी और बहुत सारे लोग हैं। लाहौर से कुछ लोग आ रहे थे, अभी खबर आई कि रिंग रोड बंद कर दी गई है और डी चौक पे टोटल अंधेरा है, सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं और ब्लू एरिया है उसके साथ, उसकी लाइट्स भी ऑफ हैं, सारी दुकानें बंद हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कहीं नुसरत भाई साहिबा, पेट्रोल ना दें जी। नुसरत भाई साहब, ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत ने पहले कहा कि जी हम इनको अटक पुल से इधर नहीं आने देंगे, फिर कहा कि इस्लामाबाद में नहीं आने देंगे, अब सब कुछ हो गया, तो ये स्ट्रेटजी तो नहीं है हुकूमत की कि आप लोग आ गए अब वो अब यहाँ घेर लो। इतने लोग हैं, इतने 1 किलोमीटर से लंबा उनका कारवां है गंडापुर का, जिसमें पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के सब लोग मौजूद हैं। आप यकीन कीजिए वो जमे गजीर है कि कोई सोच नहीं सकता इतने लोग कैसे इकट्ठे हो सकते हैं कहीं पे भी। अच्छा, तो सिंध से काफिला एक गया था और लेकिन हलीम आदिल शेख साहब सखर के बाद गायब हुए, कारकुनान ने कहा कि जी हमें छोड़ दिया गया, तो वो मिल गए वहां पर, आपको पहुंच गए वो भी? उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके ग्रुप के काफी सारे लोग थे हमारे साथ, खड़े हुए थे वहां पे, सब बता रहे थे और हलीम आदिल शेख की बहुत तारीफें कर रहे थे। मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन हुई है उन लोगों को जो पीछे रह गए थे। मुझे भी एक खातून का फोन आया कि इस तरह हो गया, तो मैंने कहा आप लोग फिक्र नहीं करें, आप ट्रेन लें और पहुंचे वहाँ पे। इस तरह की कोई चीज नहीं है कि हलीम आदिल शेख ने खुदा न खास्ता कुछ किया हो। अच्छा, ये ज्यादातर वहाँ जो आप भी गई जाहिर सिंध थे, लेकिन बड़ी तादाद केपीके वालों की है, पंजाब या सिंध के लोग बहुत कम शरीक हुए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पंजाब के बहुत ज्यादा हुए, सिंध के इतने ज्यादा, इतना लंबा सफर नहीं कर सकते। मौसम भी इतना शदीद ठंड है यहाँ पे कि मतलब केपी वाले तो आदि है ना इस ठंड के, वो तो एक कमीज में फिर रहे होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाकी बहुत सिचुएशन खराब है, बहुत ज्यादा। तो अच्छा, 2 लोग आपने कहा आपके सामने मार भी दिए, तो ये इसका मतलब स्ट्रेट फायरिंग आप समझती हैं कि ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की जानिब से की गई है, पुलिस की जानिब से? अल्लाह जाने किसकी जानिब से की गई है, पुलिस की जानिब से की गई हो, क्योंकि इतना मुझे यकीन है 100% कि फौज हमारी इस तरह का काम नहीं करती। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा जब हमारे लोग आए थे और फौज पूरी दीवार बना के खड़ी हुई थी, लेकिन जब वो सामने आते गए तो वो पीछे साइड पे होते गए और उनको पूरी जगह दी उन्होंने, हाथ भी उनसे मिलाए और उनको उधर किया। तो फौज नहीं ये वाला काम कर सकती, इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि फौज को कहता है, मुझे ये पता है कि वो लोग ये काम नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, सही कह रही हैं आप। लेकिन गुज़िश्ता रात हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब भी कर लिया और कहा जी शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म भी हमने दे दिया है, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन दावा हुकूमत ये कर रही है कि जी जो लोग वहाँ मौजूद हैं, जितने भी एहतजाज करने आए हुए हज़ारों में जिनकी तादाद है या उससे ज़्यादा है, उनके पास असलाह मौजूद है, बाकायदा असले से लेस आए हैं सब लोग। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें हर वक्त याद रखनी चाहिए कि केपीके के लोग जो हैं वो बगैर असलहे के नहीं होते। उनकी नॉर्मल लाइफ में भी उनकी गन जो है वो उनके बेल्ट के साथ लगी हुई होती है, और जब इतने लंबे लंबे सफर हों तो ये इम्पॉसिबल है कि वो अपने साथ गन ना रखें। तो ये गन इसलिए नहीं रखी गई कि खुदा न खास्ता किसी को मारा जाएगा या कुछ किया जाएगा, वो अपनी सेफ्टी के लिए हमेशा रखते हैं अपने साथ। अच्छा, तो इसका मतलब असला लेके आए केपीके से सब? क्या लेके आए? मतलब असला तो साथ रखा हुआ है उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए? मुझे नहीं पता, मैं किसी केपीके के इस तरह के बंदे से वहां नहीं मिले, जितने वहां पे थे उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन मैं अदरवाइज आपको बता रही हूँ कि वो लोग वहां पे वेपन रखना, जिस तरह अमेरिका में वेपन रखना कोई अचंभे वाली चीज नहीं, इस तरह वहां पे भी कोई ऐसी परेशानी की चीज नहीं है, हर एक के पास होता है। लेकिन अब वो लोग लाए हैं नहीं लाए, दिस आई डोंट नो, क्योंकि मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो रही थी, बातचीत हो रही थी। केपीके के जो वो हैं एमएनए बन्नू से, वो उनसे भी काफी देर खड़े होकर बात हुई, उनके इधर उधर लोग भी थे, लेकिन कोई इस तरह की चीज नजर नहीं आई मुझे कि उनके पास। आप ये कह रही हैं कि जितने भी लोगों से आप मिली, देखा भी आपने, असला नहीं देखा, लेकिन वैसे जाहिर है उनकी रिवायत है असला रखते हैं, उनकी रिवायत है। यस। अच्छा, ये जो इतने लोग आए हुए हैं सबका जाहिर है मुतालबात जो 4 हैं उसमें खान की रिहाई भी बड़ी अहम है, लेकिन ये तो इतने सारे लोगों को ये भी तो मालूम है कि खान की रिहाई जो है एहतजाज से तो नहीं हो सकती, अदालतों से होगी। आपको पता है ना कि अदालतों ने उनको रिहा कर दिया है।
जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा था ना कि ये हो नहीं सकता कि खान साहब को हम रिहा कर दें, अगर अदालतें रिहा करेंगी तो हम एक और मुकदमा कर देंगे, तो एक और मुकदमा हो गया। आपको पता ही है तो शहाना नहीं, मुकदमा तो है, लेकिन फिर ये दबाव डाल के आप समझती हैं नहीं है सारे, पहले भी बेसलेस किस्म के मुकदमा थे, अभी भी उसी तरह के हैं। ये ऐसी बेकार की चीजें हैं जिनके ऊपर आई थिंक इनको फौरन वो कर लेना चाहिए और खान साहब को रिहा कर दें। और समझ रही इतना ज्यादा लोगों को लाकर प्रेशर डालकर आपकी पार्टी बासानी रिहा करा लेगी इंशाल्लाह, होपफुली। नहीं तो ये तो फिर गैर कानूनी होगा कि अदालतों के बजाय हुकूमत छोड़ दे। देखिए असल में तो हुकूमत नहीं पकड़ा हुआ है ना, नहीं अदालतों में मुकदमा तो है ना, हुकूमत ने केसेस किए हैं उनके ऊपर, केसेस दर्ज किए हैं हुकूमत ने। 26वीं तरमीम का आपको पता है ना, फिर हम क्या कहें, उसके बाद कोई चीज रह जाती है। उसमें उन्होंने अदालतों को भी बिल्कुल वो कर दिया है कि उनके पास कोई पावर ही नहीं रहेगी। चीफ जस्टिस तो जिनके पास पावर है और जिनसे बात करने खान साहब ने कहा एस्टेब्लिशमेंट का, तो उनकी जानिब से तो अब तक तो कोई मुज़ाकरात हुए ही नहीं। पता नहीं अंदर अंदर क्या चल रहा है, आई डोंट नो। आपको भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ अंदर अंदर चल रहा होगा, डेफिनेटली चल रहा होगा। देखिए तो चलें, होपफुली है ना आपकी चल रहा होगा। लेकिन वैसे आप चूंकि इस्लामाबाद में मौजूद हैं, मैंने कहा आपका ज़्यादा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी अपने सीनियर लोगों के पास से कि बातचीत वाकई शुरू हो गई है। नहीं, मेरी किसी सीनियर से इस तरह मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि ज्यादातर लोग तो दिल्ली में थे और मैं तो चूंकि इस्लामाबाद में मौजूद थी, इसलिए मैं डी चौक में अपनी दोस्त और कुछ लोगों के साथ में वहाँ गई। अच्छा, इतनी सर्दी सख्त मौसम के बावजूद अंदाजा क्या है आपका, कितने लोग हैं इस वक्त जो इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में एटलीस्ट बहुत कम करेंगे ना तो 80,000 से 1 लाख लोग होंगे। बहुत बड़ी तादाद है, 1 लाख बहुत बड़ी। 8 किलोमीटर से लंबी रैली है उसकी, गंडापुर की। बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, इख्तलाफात की भी मीडिया पे तो ज़ाहिर है खबरें आ रही हैं और आप तस्दीक कर सकती हैं कि अली बिन गंडापुर साहब कुछ और चाहते हैं और बुशरा बीबी कुछ और चाहती हैं। कुछ भी नहीं और चाहते, दोनों सिर्फ वही बात कर रहे हैं कि बेगुनाह सियासी कैदियों को इंक्लूडिंग खान साहब रिहा किया जाए, 26वीं तरमीम वापस की जाए, मैंडेट हमारा हमें दिया जाए या नए इलेक्शन करवाए जाए, बस दैट्स ऑल। यही चीजें हैं। अगर इसके ऊपर वो मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो बाकी जो जद्दोजहद है वो अभी आपने शायद वीडियोस देखी होंगी या लोगों से शायद मिली भी होंगी, अगर अभी वहाँ से आई हैं तो उस वीडियोस में यह है कि कारकुनान ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी ने कहा है डी चौक पर रहें तो सबको यहाँ रहना चाहिए। अली बिन गंडापुर साहब जो हैं कहीं आगे पीछे हो गए? नहीं, बिल्कुल आगे पीछे नहीं हुआ। उनको तो वजू करने नहीं उतरने दे रहे लोग। अच्छा, यही करें हम वजू। लोग उन पर एतबार करने को तैयार नहीं, कहीं चले ना जाए। वो एतबार की बात नहीं है। देखिए लास्ट टाइम जो हुआ है ना, उसकी सही पिक्चर हमारे पास नहीं है अभी तक। मैं नहीं समझती कि हमें सही तौर पे पता है कि अंदर से क्या हुआ है, क्योंकि उन्होंने जाके खान साहब को जरूर बताया होगा और जिसकी वजह से दोबारा खान साहब ने उनको लीडिंग रोल दिया है। तो सॉरी तो की जो चीज होगी वो जब खान साहब बाहर आ जाएंगे तो फिर पता चलेगा हमें कि असल में हुआ क्या था। यानी शेलिंग की वगैरह की वजह से गला खराब हो गया खान साहब को अगर एतबार है ना तो मैं समझती हूँ सबको एतबार होना चाहिए 100%। और अब तक जितने लोग हैं सबको यही कहा गया है कि जी यहीं रुकें, ये नहीं बताया गया कब तक रुकना है यहाँ पर, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते। कल उन्होंने कहा है कि अगर ये आज रात इन्होंने नहीं किया तो कल अडियाला जाएंगे। अच्छा, ये बात हो गई है कि भाई आज ठीक है मुतालबात पूरे कर दें वरना कल अडियाला जेल तक जाएंगे। जी, तो जेल तोड़ के निकालना है या सिर्फ रुकना है वहाँ? धरना देना है। तकरीबकारी हम लोग नहीं करते, आपको पता ही है। अच्छा, यानी जेल के बाहर जाके धरना देके बैठना है। अच्छा, ये तय हो गया, लेकिन कल सुबह जाएंगे, यानी कि आज रात गुजारनी है यहाँ? आज रात गुजारनी है, लेकिन कल सुबह कितने बजे जाते हैं क्या होता है वो तो फिर हमें पता। अच्छा, ये ऐलान बुशरा बीबी ने किया? नहीं, गंडापुर ने किया। अच्छा, गंडापुर साहब ने ऐलान किया। रात में जिस तरह के हालात हैं हुकूमत की तरफ से हो सकता है कोई क्रैकडाउन भी हो? कुछ कहा नहीं जा सकता, देखें क्या होता है। बहुत सिचुएशन गड़बड़ है। नहीं तो क्रैकडाउन होता है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? वापस घरों में आ जाएंगे? नहीं, धरना तो देना है हमने, जिस तरह तो नहीं होना है। चाहे डी चौक पे दें चाहे वहाँ पे जाके दें, धरना तो देना है। अब कितने दिन का होता है क्या होता है ये नहीं पता मुझे। अच्छा, आप नुसरत भाई साहब आपने समझ रही कि एक तो दफ़ा 144 लगाई पंजाब हुकूमत ने, फिर हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि जी एहतजाज नहीं होना चाहिए, इन दोनों की खिलाफ वर्जी की आपकी पार्टी ने? नहीं, हमारे ऊपर क्यों पाबंदी लगती है? बाकी किसी जमात को ये पाबंदी लगाती है अदालत या दफा 144 लगती है? फजलुर रहमान साहब आए, कितने दिन बैठे, हमने उनको ऑफर की कि हम आपको रजाइयाँ और कंबल भी देते हैं और खाना भी देते हैं। फिर बिलावल साहब सिंध से चले पैसे लेके
और यहाँ आके सिंध किया इन्होंने, वो क्या कहते हैं, सिंध की मंडी लगाई, और उनको कुछ कहा, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। अच्छा, पैसे लेकर लोगों को लेकर गए थे यहाँ से? और क्या किया था उन्होंने? गाड़ियां, इतनी सारी काली गाड़ियां लेके जो निकले हैं, काली शीशों वाली, वहां से लेके वहां तक वो ऐसे ही चले गए। अच्छा, आपके धरने में कुछ कलदम तंजीमों के लोग भी शामिल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह की रिपोर्ट भी चल रही है मीडिया पे कि वो भी नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल इस तरह नहीं। मीडिया तो खैर आपको पता ही है क्या रिपोर्ट दे रहा है। नहीं, मीडिया पे तो जाहिर है सब तो एक जैसे नहीं, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी कहा गया है। अब इनकी मैं क्या बात करूं? ये कोई, मतलब ये कोई बात करने वाले है ही नहीं। इनकी किस बात का एतबार करे कोई? अच्छा, खान साहब जब तक रिहा नहीं होंगे तो हुक्म किसका माना जाएगा, बुशरा बीबी का या अली मीर गंडापुर साहब का? गंडापुर का। अच्छा, लेकिन बुशरा कल बीवी तो तो चूंकि मुलाकात के लिए जाती है ना, वहाँ पे अपने उनके केसेस हैं, तो वहाँ जाती हैं तो उनसे बातचीत होती है, तो इसलिए वो ये सब कुछ कर रही है। अदरवाइज खान साहब एक दफा निकल के आ जाते हैं तो बस बीवी आपको ही नजर आएंगी। अच्छा, बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं वो केपीके हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी कल खान साहब मान गए थे कि संजानी जाके एहतजाज कर लीजिए, डी चौक पे मत आइएगा, लेकिन बुशरा बीवी नहीं मानी। ये बात तो दुरुस्त है? देखिए, सैफुल्लाह ने जो भी कहा है कहते रहे। हमें खान साहब की बात के ऊपर इसलिए एतबार है कि उन्होंने कहा था कि मेरी वीडियो भी आ जाए ना तो आपने यकीन नहीं करना, आपने डी चौक पहुंचना है हर हाल में। बस इतनी सी बात है। इसमें चाहे बुशरा बीवी हो, चाहे सैफ खान हो, जो भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, ये नहीं, अब हुकूमत की प्लानिंग तो जो भी हो, आप लोगों की प्लानिंग ये है कि कल जाकर अडियाला के बाहर जाकर एहतजाज करना है? फिलहाल तो अभी रात गुजरने देना, फिर पता चलता है क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, चलें जी, बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन किया था आपने, इस्लामाबाद से वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नुसरत भाई साहब हमारे साथ मौजूद थी जी, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, और वो ज़ाहिर इस्लामाबाद में एहतजाज में मौजूद थी, और वो कह रही हैं अभी कहीं वो एहतजाज से बाहर आई हैं, और वो कह रही हैं कि जी बिल्कुल वहाँ 1 लाख के करीब लोग मौजूद हैं, उनका दावा है। और वो कह रही हैं कि जी चूँकि खान साहब जेल में हैं और हमने सब ने कारकुनान ज़ाहिर बुलाए गए हैं एहतजाज के लिए, तो हमने फ़ैसला किया है कि जब तक खान साहब नहीं आ जाएंगे हमने कहीं नहीं जाना। आगे की स्ट्रेटजी एक उनकी जानिब से अभी जो हमारे प्रोग्राम में ख़बर दी है उन्होंने, कि कल उन्होंने कहा गया है क़यादत की जानिब से कि कल अडियाला जेल के बाहर जाकर हमने धरना देना है, एहतजाज करना है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, लेकिन अभी ज़ाहिर है रात बाकी है, और हुकूमत की जानिब से जो स्ट्रेटजी है वो क्या होगी, क्या हो सकती है, ये बड़ी अहम चीज़ है। और ख़ास तौर पर जो हुकूमत की जानिब से अख्तियार वली साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी असला बरदार लोग मौजूद हैं, जिसकी तस्दीक नुसरत भाई साहब भी फरमा रही हैं कि ज़ाहिर है केपीके के लोग हैं, असला तो उनके पास होता ही है। वो कह रही हैं, अभी मैं इस वक्त तो बात नहीं कर रही कि मैंने देखा हो किसी के पास, लेकिन केपीके से जो लोग आते हैं उनका असला होता है। ये बड़ी बात है कि वो इस बात को मान भी रही हैं, कह रही जी वहाँ की चूँकि रिवायत है, वो असला लेके तो वो जाते ही हैं, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत की जाने की बातें की गई हैं, जबकि मुजाहिरीन ये कह रहे हैं कि जी हम पर स्ट्रेट फायर हुकूमत कर रही है और हमारे इतने सारे लोग ज़ख्मी हो गए। अब चूँकि जो सोशल मीडिया पर फुटेज चल रही हैं उसमें तो ज़ाहिर इस तरह की कोई चीज़ फ़िलहाल नज़र नहीं आई, लेकिन गुज़िश्ता रात का जी वाक़या है कि 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए, और अब से कुछ देर पहले ये खबर भी आई कि 3 पुलिस एहलकारों को अगवा भी कर लिया गया है। तो ये खबरें भी दरमियान में आ रही हैं। जो शहीद हुए हैं रेंजर्स एहलकार, उनका नमाज जनाजा भी अदा हो गया, जिसमें वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर लोग शामिल उसमें हुए। और ज़ाहिर शरपसंदों की जानिब से ये सब हो भी रहा है। हुकूमत ने अभी तक बड़े सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है, क्योंकि जिस तरह कहा गया था हुकूमत की जानिब से कि कोई भी इस्लामाबाद आया तो हम इसे गिरफ़्तार कर लेंगे, वो सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ। और फिर गुज़िश्ता रात जो कुछ हुआ और कहा गया कि जी आर्टिकल 245 के तहत हमने फ़ौज को तलब कर लिया है, फ़ौज आ गई है और शरपसंदों को देखते गोली मार दी जाएगी। तो उसके बावजूद लोग जो है वहाँ से, उस वक्त तो ज़ाहिर चुंगी नंबर 26 पर मौजूद थे, लेकिन आज पहुँच गए डी चौक पर, और डी चौक पर जो कंटेनर्स की दीवारें खड़ी हुई थी उनको फलांगते हुए और वहाँ पहुँचे हैं वो। और उसके बाद हम और आप मुसलसल सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ों को देख भी रहे हैं, ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं कि क्या सब कुछ हो रहा है, किस तरह मामला जा रहा है। जी हमारे साथ मौजूद हैं मासूद चौधरी साहब। अच्छा जी, अब कोशिश करते हैं हम जी इस्लामाबाद से सहाफ़ी हैं उनसे पूछेंगे अगर उनसे लाइन, क्योंकि थोड़ा सा इशू चल रहा है इस वक्त भी नेट के हवाले से भी, कॉल्स के हवाले से भी। हम कोशिश करते हैं उनको लाइन पर लें और ताज़ा तरीन सूरत हाल भी उनसे हम पूछेंगे
इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? इस वक्त मुजाहिरीन मौजूद हैं डी चौक पर, क्योंकि रेंजर्स ने पीछे हटा दिया तो उन्हें, क्या वापस डी चौक पर आ गए हैं? और जो ये कहा जा रहा है कि शायद कोई मुज़ाकरात भी, वैसे तो मोहसिन नकवी साहब ने तो मना कर दिया है साफ तौर पर कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वैसे तो बड़ी खबर तो यही है कि हुकूमत की जानिब से हमारे साथ मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार मसूद चौधरी साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। क्या कहेंगे इस्लामाबाद की सूरत हाल? अभी हमारी PTI के एक रहनुमा से बात हो रही थी, तो वो तो कह रही हैं जी हमने फ़ैसला कर लिया है कि कल हम जाएंगे अडियाला के बाहर जाकर हमने एहतजाज करना है, धरना देना है। आप भी सर वहाँ मौजूद हैं, तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। एक तो ये बताइए कि जो सुबह से मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं कि शायद मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, मोहसिन नकवी साहब ने अब मना कर दिया नहीं होंगे, तो वहाँ कितना बड़ा क्राउड है जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा है कोई 10,000 से 1 लाख तक मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ जा रही हैं? अली भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि एक बहुत बड़ा क्राउड है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। डी चौक से इस वक्त ये तकरीबन जो है मैं इस वक्त जिस जगह बैठा बात कर रहा था आपके साथ, वो कलसूम चौक बनता है, कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल बनता है। ये डी चौक से लेकर कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल तक और इससे भी आगे सेंटोरस मॉल तक ये तकरीबन को 3, 3.5 या 4 किलोमीटर का रास्ता बनता है, जिसके ऊपर इस वक्त बाकायदा तौर पर दोनों जानिब जो है वो अवाम का एक बड़ा जम्मे गफीर है जो मौजूद है। ये तो बड़ी बात कर रहे हैं आप, 4, 4.5 किलोमीटर तक लोग मौजूद हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है, पब्लिक का एक बहुत बड़ा नंबर है, PTI के कारकुनान का एक बड़ा नंबर है, इसमें कोई शक नहीं है। लीडरशिप जो है वो मुतजाद आ रहा है। अली अमीन गंडापुर जो है वो कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के नजदीक गाड़ी के अंदर बैठे हुए मौजूद नजर आए। फिर उसके अलावा अलीमा खान साहिबा, बहनें, फिर शारदाना गुजार जो रावलपिंडी से PTI की रहनुमा है, वो वहां पर बैठी हुई थी, वो उनका हमने इंटरव्यू भी किया। फिर उसके अलावा जो है जो लीडरशिप है, दीगर लीडरशिप है, वो मौजूद रही। कंटेनर जो है इस वक्त, मरकजी कंटेनर इस वक्त कलसूम के सामने है। फायरिंग का सिलसिला जारी था, शेटिंग बहुत शदीद हो रही थी, जिस वक्त हम थोड़ा सा जो है वो उस जगह से, यानी मतलब जो वो मेन रोड है उससे थोड़ा सा साथ आया, लेकिन सारा दिन फायरिंग होती रही है। मैंने खुद अच्छा, ये फायरिंग की जो आप बात कर रहे हैं थोड़ा सा बता दीजिए, ये फायरिंग कौन कर रहा है? जी, फायरिंग पुलिस और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी तरफ से की जा रही है। हवाई फायरिंग है? जी, ये स्ट्रेट फायर है जो लग अच्छा। रहे हैं मुख्तलिफ लोगों को। जख्मियों की तादाद भी काफी बढ़ रही है। जी, आपके सामने मतलब जख्मी भी गए हैं हॉस्पिटल? जी बिल्कुल गए हैं। और दिन में भी जिस वक्त मैं कवरेज कर रहा था डी चौक के ऊपर, वो फुटेजेस मौजूद हैं। मैंने जो है वो हर जगह के ऊपर उसको फाइल भी किया है, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी हैं वो फुटेजेस मौजूद हैं, जिसमें हमारे पीछे बाकायदा फायरिंग की आवाजें सुनी जा सकती हैं। और अभी जिस वक्त ये बात कर रहे हैं तो क्राउड के अंदर एक पैनिक जरूर फैला है और क्राउड जो है वो थोड़ा सा डिस्पर्स होना शुरू हुआ है, क्राउड कम होना शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाए या बिल्कुल जीरो हो जाए। तो अभी तक की सूरत हाल ये है कि क्राउड इंटैक्ट है। तरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो अपनी जगह पर कायम है और सारा दिन कारकुनान को देखने के बाद ये तज्जिया किया जा सकता है कि वो तय करके आए हुए हैं कि उन्होंने बैठना है। लीडरशिप। अच्छा, ये चौधरी साहब, ये इतना बड़ा क्राउड है जिस तरह आप खुद बता रहे हैं कि 4, 4.5 किलोमीटर, यानी कि लगभग लाख लोग तो कम से कम फर्ज कर लेते हैं अगर हैं, तो ये खाने पीने का इंतजाम कौन कर रहा है? वो रात में सर्दी में गुजारा किस तरह कर रहे हैं? 2 दिन हो चुके हैं। जी, मैंने ये देखा है कि उनके पास टेंट मौजूद है, उनके पास, इसमें सिर्फ ये मर्द नहीं है, खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, इनमें फैमिलीज भी हैं। गुजरांवाला की एक फैमिली जो है वो देखी, फिर उसके अलावा गुजरात से तशरीफ लाई हुई एक फैमिली थी वो देखी, फिर KPK से, सवात से, मर्दान से, और फिर चित्राल के कुछ लोग देखे जो चित्राल से आए हुए थे और बड़े आराम से बैठे हुए थे सड़क के ऊपर। तो पूरी दूर दूर से लोग आए हैं, मतलब सिर्फ ये रावलपिंडी इस्लामाबाद का क्राउड नहीं है। सर, खाने पीने का क्या सिलसिला है? क्या होटल से? खाने पीने का ये है कि जो लोकल लोग हैं, इस्लामाबाद के लोग हैं, वो खाना ला रहे हैं, गाड़ी की डिक्की खोल देते हैं, लोग अपना जिन्होंने खाना लेना है ले लेते हैं और फिर वो सारा प्रोसेस चलता है। एक माँ जी हमने देखी जो कि पानी बांट रही थी और बड़ी अपनी गाड़ी के अंदर पानी रख के, पानी की बोतल रख के लाई हुई थी, वो बांट रही थी। तो इस तरह जनरल पब्लिक है जो दूसरी पब्लिक की हॉस्पिटैलिटी की बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं।
इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा हॉस्पिटेबल नजर आ रहे हैं और ख्याल रख रहे हैं। ये एक साइड ऑफ स्टोरी है। दूसरी साइड ऑफ स्टोरी की बात करें तो दूसरी तरफ ये है कि पुलिस की जानिब से शेलिंग भी जारी है, फायरिंग भी है। पुलिस ने पहले डी चौक के अंदर तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद थे, लेकिन फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान डी चौक से हट के वहां पर मिलिट्री, पैरा मिलिट्री और दीगर जो फोर्सेस हैं वो सारी की सारी मौजूद नजर आई। हमने खुद देखा अपनी आंखों से। वहां पर जो अफसाने बाला थे उन्होंने विजिट भी किया। फिर उसके अलावा जो वफाकी वजीर जो है वो भी वहां पे नजर आए। फिर उसके बाद जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की वो वहां नजर नहीं आई, वो पीछे नजर आई। इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो कंटेनर के ऊपर बिल्कुल लाइट्स ऑफ है हर तरफ से। यानी आप जब कोई भी पॉलिटिकल कैंपेन करते हैं तो लीडरशिप जो है वो उसके ऊपर नजर आती है और तकरीरें शुरू हो जाती हैं और क्राउड को इंटेक्ट किया जाता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर अपनी गाड़ी में जरूर मौजूद है, लेकिन जो कंटेनर है उसके ऊपर मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो अलीमा खान साहिबा या बुशरा बीबी साहिबा हैं या दीगर लोग हैं वो भी कंटेनर के ऊपर मौजूद नहीं है। कंटेनर बिल्कुल साइलेंट है, बल्कि जो आगे गया हुआ कंटेनर था वो भी पीछे को हट रहा है। फिर उसके बाद जो लाइट्स हैं मेन रोड की वो तमाम बंद हैं। कुछ जगह के ऊपर पौधों को आग लगा के जो आंसू गैस का इफेक्ट है उसको खत्म करने के लिए पौधों को आग भी लगाई गई है। कुछ फायरिंग की मुसलसल आवाजें जो हैं वो आ रही हैं और डिस्टेंस फायरिंग भी है और नजदीक फायरिंग भी है। यानी साहब आपका तज्जिया क्या है कि यहाँ तक आने जानबूझकर दिया गया है डी चौक तक, या आप समझते हैं कि अपनी सी कोशिश की हुकूमत ने लेकिन लोग ज्यादा थे रोक नहीं सके? जी लोग ज्यादा थे, इसमें कोई शक नहीं है। मिट्टी डालकर जब कंटेनर लगाए जाते हैं तो इसका मकसद यही होता है कि लोग आगे ना बढ़ सके। नहीं, लेकिन जो साहब ये पॉइंट भी ध्यान में रखें कि रात गए नोटिफिकेशन जारी हुआ, आर्टिकल 245 के तहत फौज को बुला लिया और कहा था शरपसंदों को देखते ही गोली मार दी जाएगी, लेकिन उसके बाद खामोशी रही है। जी अभी तक खामोशी है। दोनों साइडें जो है वो जो बयानात पीटीआई लीडरशिप की जानिब से हैं वो भी फौज के हक में है, वो फौज के मुखालफाना नहीं है। और ये उनका कहना भी ये है, जिस तरह मैं कोट कर देता हूँ शानाना गुलजार साहिबा से जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने ये बात कैटेगोरिकली कही कि हम फौज के खिलाफ नहीं जाना चाहते, हमें फौज के खिलाफ ले जाया जा रहा है। अच्छा। और लोग चाहते हैं हमारे पॉलिटिकल राइवल चाहते हैं कि हम जो है वो फौज के साथ लड़ पड़े, लेकिन फौज हमारी अपनी है। जबकि दूसरी जानिब फौज की तरफ से भी डायरेक्ट गोलियां नहीं चलाई गई हैं। गो के उनके पास इख्तियार मौजूद है, गो के फुट जो है वो फुट सोल्जर वो वहां पर मौजूद है, लेकिन उनकी तरफ से भी डायरेक्ट जो है वो कन्फ्रंटेशन उस तरह से नहीं है जिस तरह की हमने माजी में कराची के अंदर ऑपरेशन देखा या दीगर जगह पर हमने ऑपरेशन देखे हैं जो हमने रिपोर्ट भी की है। तो माजी में जो कुछ होता है उस तरह का देखते ही गोली मारने का जो हुक्म है उसका उस तरह से अमल दरामद इस वक्त नजर नहीं आ रहा जो लोग सोच के बैठे हैं। तो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ बात जरूर हो रही है। जी जोसेफ, अब अगर मैं तज्जिया लूँ, आपको तीनों दिन से मुसलसल देख भी रहे हैं आप, उन तमाम चीज़ों को ज़ाहिर लीडरान से मिल भी रहे हैं, क्या तज्जिया है आपका? आगे क्या होने जा रहा है अगले 24 घंटों में? अगले 24 घंटों में तो लड़ाई होने जा रही है। इसका अच्छा, ये बड़ी खतरनाक खबर दे रहे हैं आप। अगले 24 घंटों में लड़ाई होने जा रही है, इसका मतलब है अवाम और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आमने सामने। देखें क्या होगा। अभी तक जो मुज़ाकरात करने वाले लोग हैं या मुज़ाकरात की तरफ बात को ले जाने वाले लोग हैं उन्होंने अकल के नाखून ही नहीं लिए ना। क्योंकि देखें एक इमेज होता है, एक आपने आज फिर 6 दिन का जिस्मानी रिमांड ले लिया, आपने जब कैटेगोरिकली एक पैगाम दे दिया, वो पैगाम दे दिया। तो जब आप पैगाम दे रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है बाली पीटीआई जो है उनको रिहाई नहीं दी जा रही है और उनको अभी कोई जो है वो रियायत नहीं मिल रही और हम लोगों को मतलब मुज़ाकराती टीम के साथ और मुज़ाकराती कमेटी के साथ को मामला तय हो नहीं रहे, तभी आप इस तरह के सख्त बयान देते हैं ना कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब जो होता कर लो। ठीक है, तो होना तो ये चाहिए था कि अगर मामला खराब थे तो मोहसिन नकवी साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात होती, जेल के अंदर मुलाकात होती, ऑफ रिकॉर्ड मुलाकात होती या ऑन रिकॉर्ड मुलाकात होती, तो उसके बाद वो दोनों आपस में बैठकर मैटर को रिजॉल्व कर लेते। देखिए जिन घरों की लड़ाई है आखिरकार उनको ही बैठ के बात करके मसले को हल करना पड़ेगा। अभी पाकिस्तानियों का खून है, दोनों तरफ से बहेगा, दोनों तरफ से बह रहा है। जो अखराजात हैं वो एक्सचेकर है वो पाकिस्तानियों को ही पड़ना है, वो
जो जिन्होंने टैक्स पे करना है उनको ही। और इस लड़ाई का सर, जो आप लड़ाई कह रहे हैं, इस लड़ाई का नतीजा क्या निकलेगा? आखिरकार सुलह हो जाएगी, लेकिन दोनों साइडें एक दूसरे का टेम्परामेंट जरूर चेक करेंगी कि कौन कहां तक जा सकता है, कौन कहां तक जाता है। इस वक्त का स्टेलमेट पोजीशन है। इस वक्त जो इस्लामाबाद की सड़कों पर लड़ाई है वो बाकायदा तौर पर ताकत की लड़ाई है, और वो ताकत की वो लड़ाई है कि या तुम नहीं या हम नहीं। लेकिन लेकिन रियासत से तो लड़ा नहीं जा सकता। जी, रियासत से बिल्कुल नहीं लड़ा जा सकता, यही तो समझने की भी बात है। और वो कहना उनका ये है, जो पीटीआई का मौकफ है वो ये है कि हम रियासत से नहीं, हम रियासत में के ऊपर काबिज कुछ लोग हैं, उनके साथ हमारी लड़ाई है। तो वो अगर अपने आप को रियासत समझेंगे तो फिर तो कुछ और मामला है। तो ये उनका मौकफ है पीटीआई का कि हम रियासत के साथ नहीं लड़े, हम रियासत के अंदर रहते हुए अपनी सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं। जबकि दूसरी साइड है वो ये कहती है कि ये रियासत के ऊपर हमलावर है और ये रियासत को जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा रियासत ब्लैकमेल नहीं होगी। तो हुकूमत जो है वो जो कुछ भी करेगी। जो बातें मैंने आपसे चंद दिन पहले भी की थी, आज फिर मैं उन्हीं को रीइटरेट करते हुए दोबारा दोहराते हुए बात करता हूँ कि आखिरकार तो टेबल पे बैठ के सुलह होनी है। हाँ, एक दूसरे का नर्व जरूर चेक होगा, एक दूसरे का टेम्परामेंट जरूर चेक होगा, एक दूसरे की स्ट्रीट पावर जरूर चेक होगी। वो पावर जो है वो कहाँ तक जाती है, ये अब आने वाला वक्त। हुकूमत तो कहीं नहीं जा रही ना, हुकूमत के लिए तो कोई मुश्किलात नहीं है। देखिए, आखिरकार तो अगर ये प्रलॉन्ग हो जाता है धरना, अगर ये धरना धरने की सूरत इख्तियार करके प्रलॉन्ग हो जाता है तो फिर तो हुकूमत के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये प्रलॉन्ग नहीं हो पाता, जिस तरह अभी आपने कोट किया किसी पीटीआई की रहनुमा को कि हम तो जो है वो पटियाला जेल के सामने एहतजाज करेंगे, ऐसा कोई इस वक्त जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की वो कहीं नहीं कह रही कि हम पटियाला जेल के सामने कल एहतजाज करेंगे। उन्होंने यहीं बैठना है। जो डी चौक है ये उनका टारगेट है, जो इस्लामाबाद का ये मेन रोड है यही उनका टारगेट है, और यहाँ पर वो मौजूद हैं। कल स्कूलों को छुट्टियां दे दी गई हुई हैं, यानी इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने ये तय कर लिया कि कल भी ये मामला चलेगा। तो चौथा दिन कल हो जाएगा। ये कितना प्रलॉन्ग होता है, हुकूमत कितने दिन सब्र कर सकती है, कितने दिन इसको बर्दाश्त कर सकती है इस क्राउड को, ये बहुत। अच्छा, ये जो एक जो जाते जाते आखिरी सवाल आपसे ही बता दीजिए, एक राय मुसलसल ये की इजहार कर रहे हैं लोग के केपीके वाले लोग तो आ गए हैं, मकामी लोग पंजाब के जिस तरह आपने गिनवाए कुछ फैमिलीज आपको नजर आई, उनकी बड़ी तादाद होनी चाहिए थी, वो लोग नहीं निकले। देखिए, बड़ी तादाद से पता नहीं कौन क्या मुराद लेता है, लेकिन एक बड़ी तादाद है जो पंजाब के लोगों की मौजूद है, और पूरा पंजाब जो है वो सील किया गया, बंद किया गया, खंडकें खोदी हुई हैं। क्योंकि उस्मा बुखारी साहिबा ने तो पंजाब का शुक्रिया अदा किया था कि वो नहीं आए। जी, उनका शुक्रिया अपनी जगह पे, लेकिन ग्राउंड फैक्ट्स उससे मुताबिकत नहीं रखते। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। सारे रास्ते बंद किए हुए हैं, हर रास्ता बंद किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद लोगों में बहुत सारे लोग पंजाब से ताल्लुक रखने वाले भी मौजूद हैं। फिर एक बाकायदा तौर पर तमाम पंजाब के काफिले मियाँ वाली पहुंचे, और मियाँ वाली से फिर वो सवाबी के रास्ते से साथ मिल के आए, तो वो तो एक दिन पहले से भी चले हुए हैं। तो मियाँ वाली तो पंजाब का हिस्सा है, और अगर मियाँ वाली पंजाब का हिस्सा है तो फिर पंजाब के लोगों की प्रेजेंस तो है, इसमें तो कोई शक नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि साउथ पंजाब के लोग कम हैं या ज्यादा है या कितना है, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन बहरहाल पंजाब के लोग भी मौजूद हैं, और उसके अलावा सिंध के लोग भी मौजूद हैं, और बलोचिस्तान से भी एक अच्छी खासी तादाद है। लीडरान के नाम बार बार पीटीआई लीडरशिप ले रही है, तो मेरा नहीं ख्याल के जो बाकी इलाकों के लोग हैं वो नहीं आए। सर, मुराद सईद, हमाद अजहर वगैरह तो नजर नहीं आए आपको एहतियाज में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं नजर आए। बहुत शुक्रिया जो साहब, बहुत शुक्रिया, हमें वक्त दिया। और ताज़ा तरीन अपडेट नाज़रीन आपने सुनी। मसूद चौधरी साहब वहीं मौजूद हैं डी चौक पर। इस वक्त भी वो कह रहे हैं कि जी मुजाहिरीन की जो तादाद है वो 3-4 किलोमीटर तक सर नज़र आ रहे हैं, और वो लोग वहाँ मौजूद हैं, लेकिन थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन वो बता रहे हैं कि अब लाइटें वहाँ बंद हैं, बिजली बंद कर दी गई है, लाइटें बंद हैं वहाँ पर सारी, और जो क़यादत है वो जो पहले कंटेनर्स पर खड़ी हुई थी वो भी वहाँ नहीं है। उन्होंने जिस तरह बताया कि गाड़ी में बैठे हुए इमरान खान साहब की बहनें भी और अली मीन गंडापुर भी, और वहाँ कारकुनान चार्ज तो ज़रूर हैं, लेकिन थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि अब चूँकि रात है, सर्दी भी है,
तो कुछ भी हो सकता है हुकूमत की जानिब से। मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा है कि मुज़ाकरात तो अब किसी सूरत नहीं होंगे। अब देखते हैं अगले 24 घंटों में सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। आज तक लेते हैं, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त होने के बाद।